हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएनओप्टा। तो इस वीडियो में हम लोग डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस स्पॉन्सरशिप कंपनीज के बारे में देखने वाले हैं कि इस कंपनी की क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एज लिमिट है, इंग्लिश में कितने मार्क्स चाहिए, पीसीएम के लिए कितने मार्क्स चाहिए, ठीक है, और आपको क्या क्या कॉलेजेस आपको मिलेंगे, फीस कितनी है उन कॉलेजेस की, इम्प्रूवमेंट अगर आपकी है तो उसमें कितने मार्क्स चाहिए, आपने अगर ओपन से स्कूलिंग करी है तो आपको कौन कौन सी कंपनीज मिलती हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हम लोग डिटेल में इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा नोटिस है कि भैया कंपनी का जो क्राइटेरिया है वो हर बैच में जो है चेंज होता है। क्लियर? तो मैंने जो ये वीडियो बनाई है, हम लोगों ने पूरी टीम ने जो ये वीडियो तैयार की है, इसमें जो अभी का जो डेटा है उस हिसाब से हमने ये वीडियो बनाई है। इसमें क्या है कि आपकी फीस भी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हर साल होती रहती है, आपका फाइनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, तो अगर आप अभी हाल फिलहाल में पेपर दे रहे हैं तो अभी हाल फिलहाल में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नहीं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डाटा हो जाता है हर साल। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर बात करें मिनिमम एलिजिबिलिटी के लिए, यानी कि आपको अगर डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस आप कर रहे हो तो उसके लिए आपकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि भैया आपका 10+2 किस में होना चाहिए, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में होना चाहिए। ठीक है, उसमें एग्रीगेट परसेंटेज आपकी 60% होनी चाहिए। उसके अलावा अगर इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में आपके 50% होना चाहिए। मेडिकली फिट होना चाहिए। आईएमयू सीटी तो आपको क्वालिफाई होना ही चाहिए। अगर आपको कोई भी कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप देगी तो तभी स्पॉन्सरशिप आपको मिलेगी जब आपका आईएमयू सीटी का पेपर क्लियर होगा, उसमें कोई रैंक होगी। क्लियर भाई? आगे चलते हैं। आगे अगर बात करें कि कौन कौन सी कंपनीज हम लोगों ने इस वीडियो में कवर की है, तो हमने देखो बेटा एंग्लो ईस्टर्न आपकी जो कंपनी है उसके बारे में हम लोग चीजें देखेंगे इस वीडियो में। फ्लीट मैनेजमेंट में देखेंगे, टॉम टैंकर्स में देखेंगे, स्कॉर्पियो टैंकर्स, एमएससी, डी अमिको, पीआईएल, एमटीएम टैंकर्स, विल्मसन और आपकी वी शिप्स, वोलम और आईमैक और सिनर्जी। ये सारी की सारी जो कंपनीज हैं इनके बारे में हम लोग कि क्या इनका क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितनी इनमें परसेंटेज चाहिए, क्या क्या कॉलेज ये कंपनीज प्रोवाइड कराती हैं और उन कॉलेज की क्या क्या फीस है, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अगर बात करें कि भैया कंपनी वाइज अगर एज लिमिट की बात करें कि भैया मैक्सिमम कितनी एज होनी चाहिए, भाई मिनिमम तो आप सबको पता है कि मिनिमम एज तो आपकी 17 ईयर्स होनी चाहिए। मैक्सिमम एज की अगर मैं बात करूं बेटा तो एंग्लो ईस्टर्न के लिए कितना है मैक्सिमम एज क्राइटेरिया, आपको के साथ 25 है। क्लियर? मैक्सिमम एज में इसमें 25 चाहिए। फ्लीट में आपको 20 चाहिएगी, टोम में 21, स्कॉर्पियो में 25, एमएससी में 19, डी अमिको में 21, पीआईएल में 19। क्लियर? सिनर्जी में आपको कितनी एज चाहिए मैक्सिमम 24, आईमैक में कितनी 19, वेलम में 24, फिर इसमें वी शिप में 20 से 25। ठीक है, वी शिप में क्या है कि मिनिमम एज का जो क्राइटेरिया है वो आपका 20 साल से, ताकि जो कि मैंने अभी कहा था कि आपको क्या है सब में मिनिमम क्राइटेरिया 17 साल का है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें वी शिप की, इसमें 20 से 25 हो गया, इसमें आपका 19 हो गया, एमटीएम में आपका फिर से 19। क्लियर? ये आपका एज वाइज क्राइटेरिया है कि अगर इन टॉप कंपनीज हैं आपकी डीएनएस प्रोग्राम के लिए, इन कंपनीज में अगर आप मैक्सिमम एज की बात करोगे तो ये मैक्सिमम एज आपको हमने बताई है। क्लियर? आगे चलते हैं। आगे की अगर मैं बात करूं कि इंग्लिश में कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, तो एंग्लो ईस्टर्न में बेटा अगर आपको एंग्लो ईस्टर्न कंपनी में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है इंग्लिश का वो है 60% मार्क्स होने चाहिए। क्लियर? आपका फ्लीट मैनेजमेंट में कितनी होनी चाहिए 70%। ठीक है जी। टॉम टैंकर्स में 60, स्कॉर्पियो में 65, एमएससी में 50, डीएमई को 60, इसमें 60, एमटीएम 50। ठीक है, फिर आप यहां से बात करें कि सिनर्जी में 60, आईमैक में 50, वेलम में 60, वी शिफ्ट में 50 और इसमें 50। क्लियर? ये आपका क्या है कि आपकी इंग्लिश में कितनी परसेंटेज होनी चाहिए इन कंपनीज के लिए एलिजिबल होने के लिए, तभी जाके आप एलिजिबल हो पाओगे। अगली अगर बात करेंगे साहब पीसीएम में कितनी परसेंटेज रिक्वायरमेंट है या कितनी परसेंटेज चाहिए, तो एंग्लो ईस्टर्न में अगर आपको पीसीएम की परसेंटेज का पता करना है तो आपको चाहिए 70%। क्लियर? फ्लीट मैनेजमेंट में 70%, टॉम में 65, स्कॉर्पियो में 65%, एमएससी में 55%, डीएमई को 65%, ये 65%, 65%, यहाँ पे सिनर्जी 60%, आईमैक 60, वेलम 65, 60% और 60%। ये सब कंपनीज हैं और उनमें कितनी परसेंटेज आपको पीसीएम में चाहिए ये सारी की सारी यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, हमने क्या देख लिया भैया, इंग्लिश में अगर आपको एलिजिबल होना है तो कितनी परसेंटेज की जरूरत है, पीसीएम में आपको कितनी परसेंटेज की जरूरत है, अगर आपको ये जो टॉप कंपनीज हैं डीएनएस प्रोग्राम के लिए आपको इनके लिए एलिजिबल होना है। क्लियर? आगे चलते हैं। अब बात आ जाती है कि साहब मेरी तो इंप्रूवमेंट है। क्लियर? अब इस इंप्रूवमेंट में
मैं क्या इस कंपनी के लिए एलिजिबल हूं। तो बात करें यहाँ पे एंग्लो ईस्टर्न में, एंग्लो ईस्टर्न में अगर इंप्रूवमेंट में आपके कितने नंबर होने चाहिए, 75%। क्लियर, 75% होंगे तो आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, फ्लीट तो लेता ही नहीं है इंप्रूवमेंट में। टॉम टैंकर्स में आपके कितने होने चाहिए, सारे के सारे परसेंटेज आपकी पीसीएम की। ठीक है जी, 65% होना चाहिए। स्कॉर्पियो नहीं लेता है, एमएससी में 65%, डीएमई को नहीं लेता है, पीआईएल 60%, एमटीएम 65%, सिनर्जी क्या है आपका 60% होना चाहिए, आईमैक नहीं लेता है, वेलम क्या है 60% और वी शिप्स कितना 60% और इससे नहीं लेता है। क्लियर, ये सारी कंपनीज हैं जो इंप्रूवमेंट में आपको कितनी परसेंटेज हो तब जाके आप एलिजिबल हो पाओगे। क्लियर, आगे चलते हैं। कुछ बच्चों की दिक्कत रहती है जी हमने ओपन से स्कूलिंग करी है, तो क्या ओपन से स्कूलिंग करने के बाद हम लोग डीएनएस प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं? तो बेटा डीएनएस प्रोग्राम में आप कुछ ही कंपनीज हैं जो आपको एडमिशन देंगी ओपन स्कूलिंग में, वो आपकी एक होगी आपकी एमएससी। क्लियर, इसमें कितनी होनी चाहिए, इसमें होनी चाहिए जी आपकी 65%। उसके बाद अगर बात करें एमटीएम, एमटीएम जो है कंपनी है उसके लिए आपको एलिजिबल होना है, तो उसके लिए आपके 65% होना चाहिए। क्लियर, ओपन स्कूलिंग में, वी शिफ्ट में 60%, वेलम में 60%, सिनर्जी में 60%। इतनी बात क्लियर हुई होगी कि भैया अगर आपने ओपन से स्कूलिंग करी है तो आपकी परसेंटेज ये होनी चाहिए। बाकी कंपनीज में जिसमें नहीं हो पाएगा, जिस कंपनी के लिए आप एलिजिबल नहीं हो उसमें नो लिखा हुआ है। क्लियर है भाई बात, आगे चलते हैं। बात करें कि कंपनी वाइज कॉलेज, यानी कि कौन सी कंपनी आपको कौन सा कॉलेज प्रोवाइड कराती है। यहां पे अगर एंग्लो ईस्टर्न की बात करें तो एंग्लो ईस्टर्न आपको एंग्लो ईस्टर्न एकेडमी प्रोवाइड कराएगी, फ्लीट आपको तुलानी या टीएस रहमान प्रोवाइड कराएगी, टॉम टैंकर्स आपको टीएमआई या गणपत, स्कॉर्पियो आपको टीएमआई या टीएस रहमान प्रोवाइड कराएगी, एमएस जो है भैया एमएससी आपको सेवन आइलैंड और एसओएमएस भुवनेश्वर आपको प्रोवाइड कराती है। ठीक है, डीएमई को आपको तुलानी और गणपत, एमटीएम आपको टीएस रहमान आईएमआई, ये आपको आईएमआई प्रोवाइड कराएगी, वी शिप्स आपको सेवन आइलैंड, एमेट और सोम्स या एसओएमएस भुवनेश्वर आपको प्रोवाइड कराएगी, वेलम आपको कौन सी जी तुलानी और टीएस रहमान प्रोवाइड कराएगी, आईमैक आपको टीएस रहमान प्रोवाइड कराएगी, सिनर्जी जो है सिनर्जी आपको कौन सा कॉलेज प्रोवाइड कराएगी, आईएमयू, नवी मुंबई या एचआईएमटी। ठीक है, अब इन कॉलेजेस की क्या क्या फीस है, यानी कि आपका जो ये साल भर का प्रोग्राम है, इस साल भर के प्रोग्राम के लिए आपकी क्या क्या फीस किस किस कॉलेज की रहेगी। यानी कि अगर बात करें जैसे सिनर्जी आपको आईएमयू नवी मुंबई प्रोवाइड कराती है, इसमें क्या होगा, इसमें आपके एक साल की कोर्स की फीस होती है 2.75 लाख। क्लियर, इसी तरीके से अगर गणपत की बात करें तो 3.95 लाख। ठीक है, टीएस रहमान की बात करें तो 4.15 लाख। ये फीस जो है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती है, यानी कि एग्जैक्ट फीस हमने लिख दी है। भाई नया साल आएगा, नई चीजें अपडेट होंगी, कॉलेज भी अपनी नई चीजें अपडेट करेंगे तो फीस थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है। तो यहाँ पे अगर बात करें एचआईएमटी चेन्नई की फीस होगी 4.70 लाख, मैट यूनिवर्सिटी की हो जाएगी 4.97 लाख, टीएमआई यानी कि तुलानी की कितनी हो जाएगी 7.52 से 7.78 लाख, यानी कि इसी के बीच रहती है इसकी फीस। एंग्लो ईस्टर्न की 7.08 और एसओएमएस भुवनेश्वर की कितनी 7.1, सेवन आइलैंड की कितनी होगी 7.43 लाख। मेरा आपका पर्सनल तौर पे यही सजेशन है कि आपका क्या है साल भर का कोर्स है, तो एक साल के कोर्स के लिए ज्यादा फीस क्या देनी है, आप लोग क्या है कि जो कम फीस वाले कॉलेज हैं वो मेरे हिसाब से ज्यादा प्रिफरेबल है। ठीक है, तो यहां से अगर बात करें कि भैया लोवेस्ट फीस के कौन कौन से कॉलेज हैं जो आप बता रहे हैं, तो भैया लोवेस्ट फीस का जो कॉलेज है आईएमयू नवी मुंबई, अभी आपने देख लिया कि आईएमयू नवी मुंबई में कितनी फीस है, मात्र 2.75 लाख पर ईयर। क्लियर, यहाँ पे अगर बात करें गणपत यूनिवर्सिटी भी आएगा आपका लोवेस्ट फीस में, टीएस रहमान भी आपका लोवेस्ट फीस में आएगा। यही अगर बात करें कि थोड़े प्रीमियम कॉलेज या जिन कॉलेज की फीस थोड़ी ज्यादा है प्रीमियम, तो क्या उसमें क्या है, ये एंग्लो ईस्टर्न है, सेवन आइलैंड है, ये तुलानी है, एसओएमएस भुवनेश्वर है, ये सारी की सारी जो है कॉलेजेस हैं जिनकी फीस थोड़ी सी ज्यादा है। क्लियर, अब अगर बात करें कि भैया स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से कौन कौन सी कंपनी है, तो स्टूडेंट जिसे प्रीफर करते हैं, स्टूडेंट ज्यादातर एंग्लो ईस्टर्न को प्रीफर करते हैं, फ्लीट मैनेजमेंट को प्रीफर करते हैं, सिनर्जी को प्रीफर करते हैं, एमएससी को प्रीफर करते हैं, वेलम को, एक टॉम टैंकर्स भी इसमें होने चाहिए कि टॉम टैंकर्स भी करते हैं क्योंकि वो ओनरशिप कंपनी है, उसका सारा वेसल वगैरह मामला खुद का ही होता है। क्लियर, यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि आपके जो फाइनल समरी है, इनकी जो पूरी वीडियो हमने देख ली, इसमें अगर बात करें कि एंग्लो और फ्लीट में आपको पीसीएम में कितने 70%, ठीक है जी, टॉम में टॉम टैंकर्स, स्कॉर्पियो टैंकर्स और वेलम में कितने पीसीएम में 65%, सिनर्जी, वी शिप्स और आईएमएक में पीसीएम में 60% और पीसीएम में 55% एमएससी में। क्लियर जी, तो एक नोट हमारी तरफ से आपके लिए है। ठीक है, बस यही है कि भैया
आप किस कंपनी में जा रहे हैं, उस कंपनी के लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो कंपनी आपको क्या कॉलेज देगी, उस कॉलेज की क्या फीस रहेगी, ये जनरल इंफॉर्मेशन जो बच्चे स्टार्टिंग में तैयारी करने के लिए आते हैं उन्हें नहीं होती। ठीक है, तो आप लोग एक बार वीडियो देख लोगे तो आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी या सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। ये वीडियो आपकी स्पेशली डीएनएस प्रोग्राम के लिए है। भाई बहुत सी कंपनी में क्या होता है कि आपका जो है वेटिंग पीरियड बढ़ जाता है, तो वेटिंग पीरियड अगर आपका बढ़ जाता है तो ये नहीं कि भैया हम तो डीएनएस ही करेंगे, आपका 1-1.5 साल भी खराब हो रहा है, तो आप क्या करो बीएससी नॉटिकल साइंस की तरफ चले जाओ। बीएससी नॉटिकल साइंस के लिए क्या क्या कॉलेज इंपॉर्टेंट है, क्या क्या कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर है, वो सारी की सारी चीजें हमारे चैनल पे है।